123 के टेम्परेचर है इसका। तो ये क्या बनाएगा 2NH3। देखो ये तुम्हें ये छोड़ना है, ये पोर्शन ये तो मतलब दिखाया है मैंने कि क्या बनता है इसमें। N2A+B AB बना, यही चीज़ है। फिर देखो रिएक्शन ऑफ आयरन एंड सल्फर टू फॉर्म फेरस सल्फाइड। देखो रिएक्शन ऑफ आयरन एंड सल्फर क्या होता है इसमें, FeS ये रिएक्शन, यहाँ पे हम हीट सप्लाई करते हैं इसको, FeS बनाता है, A+B AB बना, यही चीज़। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, H2+Cl2 सनलाइट में क्या बनता है 2HCl A+B AB ये बना। तो यही चीज़ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे देखो तुम्हारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स अप टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन में था A+B AB, तो इसमें क्या होगा AB टूटेंगे A+B में, इस तरीके से। अब देखो क्या है इसकी डिफिनीशन पढ़ो, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स अप टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। ABC रहता तो A+B+C बनता, लेकिन यहाँ AB है A+B आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किन की मदद से हो सकता है, हीट की सप्लाई करके, लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करके। अब देखो पहला है तुम्हारा इसमें टॉपिक थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉज्ड बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जिसमें हीटिंग से डिकम्पोजिशन हो जिन सब्सटेंस में, उन्हें क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, पहला है उसमें तुम्हारा डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। अब इसकी रिएक्शन देखो 2KClO3 हीट दिया हमने, नीचे है तुम्हारा MnO2 क्या बनेगा 2KCl+3O2। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो A+B, तो इस तरीके से तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगला एग्जाम्पल देखो डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। देखो इसकी रिएक्शन 2KNO2 अब देखो इसमें क्या है A+B ये हुआ। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखो तुम्हारा अगला टॉपिक है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसे होता है देखो, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसकी रिएक्शन CaCO3 हीट की सप्लाई की हमने, CaO+CO2। अब देखो A+B ये बना इस तरीके से, यही तो ये तो तुम्हारा हो गया था थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आगे है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जिन रिएक्शंस को A+B के पार्ट में तोड़ने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखो जैसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की कोई एग्जांपल देखते हैं। अब एक हमने मटेरियल ली सिल्वर क्लोराइड और चाइना डिश। अब हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डाला चाइना डिश में, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में हमने डाल दिया। अब हमने चाइना डिश को क्या किया, कुछ देर के लिए धूप में रख दिया। फिर उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वाइट कलर क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे। अब जो वाइट कलर्ड क्रिस्टल होती है सिल्वर क्लोराइड की, जैसा कि तुम जानते हो वाइट होती है, तो वो टर्न हो जाती है ग्रे कलर में। एज द कलर चेंजेस इट इज़ अ केमिकल चेंज। जैसा कि तुम जानते हो कलर चेंज हुआ तो केमिकल चेंज। दिस इज ड्यू टू फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर हैव ग्रे कलर। अब क्या हो गया देखो इसकी रिएक्शन देखो 2AgCl थी, 2AgCl क्या हो गई थी 2AgS सनलाइट की वजह से, सनलाइट यहाँ देखो लिख देना सनलाइट की वजह से प्लस Cl2। अब देखो डिकम्पोजिशन हुआ AB A+B।
तो इस तरीके से ये हो जाएगी। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरीके से डिकम्पोजेज होती है। देखो 2AgBr, सनलाइट का हमने किया, सनलाइट डाला इसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है 2Ag + Br2। तो ये क्या हुआ तुम्हें, डिकम्पोजिशन A+B। तो यही चीज़ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या था, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब अगला है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय द एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हमें दो चीज़ों को डिकम्पोज, एक को दो चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ी, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर कंटेनिंग सम एसिड विच मेक्स इट मोर कंडक्टिंग, वाटर गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो वाटर में एसिड डाल देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई वो करने लगता है। तो वाटर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है उस वक्त हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब देखो इसकी रिएक्शन क्या है, 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस है 2H2 + O2, ये देखो A+B, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हुआ। अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम एंड क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन देखो 2NaCl, Cl। अब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दी हमने इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बना 2Na + Cl2, A+B, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब देखो बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखो इस दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मान लो जैसे एक मैं तुम्हें रिएक्शन दिखा देता हूँ, उससे तुम्हें समझ में आएगा। Fe + CuSO4, ध्यान से देखना बच्चों, इसने क्या बनाया, FeSO4 + Cu। अब देखो इसमें क्या हुआ, देखो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखो दोज केमिकल रिएक्शन, ये देखो Fe + CuSO4, Fe और SO4 बन गया, लेकिन CuSO4 क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। Normally a more active metal displaces a less active metal from the salt solution of the latter and sets the less active metal free। अब देखो ये Fe एक टेबल होती है, देखो एक्टिविटी सीरीज़ की टेबल मैं तुम्हें लिख के ही दे देता हूँ। सबसे पहले इसमें होता है पोटेशियम, जिसकी की सिंबल होती है K, तुमने पढ़ा होगा K। उसके बाद होता है सोडियम, इसमें Na। उसके बाद होता है इसमें कैल्शियम Ca, नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। उसके बाद मैग्नीशियम Mg होता है। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम Al। उसके बाद होता है जिंक Zn। उसके बाद आयरन Fe जो कि होता है। उसके बाद होता है लीड, जो कि जिसका एग्जांपल है Pb सिंबल। फिर उसके बाद हाइड्रोजन H। फिर उसके बाद कॉपर Cu। फिर उसके बाद सिल्वर Ag। उसके बाद गोल्ड Au। ये हैं, ये सबसे मोस्ट एक्टिव है। फिर ये उससे कम, फिर ये उससे कम, ये उससे कम और ये सबसे कम। तो अब देखो, अब जो मैंने बताया था Fe + CuSO4, जिसमें FeSO4 + Cu था, उसमें देखो क्या था, सॉरी गाइस थोड़ा सा मैं इसको ब्लैंक करता हूँ। तो ये देखो इसमें क्या था, Fe कहाँ है पहले, Cu कहाँ है बाद में। तो इसमें क्या है, नॉर्मली या मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव मेटल। मोर एक्टिव है, ये मोर एक्टिव है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव, फिर ये कम, फिर ये उससे कम, फिर ये उससे कम, फिर ये उससे कम, ये सबसे कम। तो ये क्या है, ये ज़्यादा एक्टिव है इससे, इसके कंपैरिजन में। तो इसने इसलिए क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया और सेट्स द लेस एक्टिव मेटल फ्री कर दिया इसको, Cu को।
यही चीज़ है इसमें बताई गई है। अब देखो, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डिस्प्लेस अनदर इज डिटरमाइंड बाय इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द एक्टिविटी सीरीज, जो कि मैंने तुम्हें बताई है। ये दिस सीरीज इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं इस सीरीज को। अब देखो अगला तुम्हारा जो कुछ एग्जांपल्स और मैं तुम्हें बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर बाय मैग्नीशियम। अब देखो, तुमने अगर नोट कर लिया हो किसी नोटबुक में, या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे होता है ये। Mg+Cu किया, MgSO4+Cu। अब देखो वहाँ क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या था जो मैंने अभी तुम्हें बताया, Mg पहले था, Cu बाद में था। तो MgSO4, Mg+CuSO4, तो MgSO4 आ गया और Cu को इसने लेस एक्टिव मेटल को फ्री कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया मतलब। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रोमीन बाय क्लोरीन फ्रॉम अ ब्रोमाइड सॉल्यूशन। अब देखो Cl2+2KBr, ये क्या बनाएगा? 2KCl+Br2। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो अगला तुम्हारा टॉपिक है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच एसिड रेडिकल्स, जो जिसको हम एनायंस भी बोलते हैं, एंड बेसिक रेडिकल्स जिसको हम कैटायंस भी बोलते हैं, ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स स्विच देयर प्लेसेस फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डबल डिकम्पोजिशन को रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? A+B के फॉर्म में AB+CD। ये क्या बनेगा? AD+CB। A D के साथ जाएगा, C B के साथ जाएगा। तो यही चीज़ क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये एसिड रेडिकल्स हो गया मान लो, ये बेसिक रेडिकल्स हो गया, ऑफ टू डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स स्विच दे आर प्लेसेस फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपाउंड। अब ये देखो, इसमें एसिड हो गया और इसमें बेस हो गया, तो ऑफ स्विच देयर प्लेसेस फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको अदल बदल लोकेशन बदल लेते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखो BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये क्या हो गया? देखो Na2 क्या है? ये क्या है? बेस है, बेसिक रेडिकल। ये क्या है? SO4, ये क्या है? ये एसिडिक रेडिकल। तो ये बेसिक और ये एसिडिक। फिर ये क्या है? Ba बेसिक है, Cl2 एसिडिक है। तो अब ये क्या हो गया? AB, ये A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब देखो बच्चों, ये है तुम्हारा Na2। ये देखो Na2, ये बेसिक रेडिकल है। मैंने बताया था ना डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? दो रिएक्शन इन विच एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। अब ये बेसिक रेडिकल्स और SO4 क्या है? ये सल्फेट है, तो ये क्या है? ये तुम्हारा एसिडिक रेडिकल है। और Ba क्या है? Ba तुम्हारा है बेसिक रेडिकल, और Cl2 क्या है? तुम्हारा एसिडिक रेडिकल। अब क्या है डेफिनेशन? देखो डबल डिकम्पोजिशन, दोज रिएक्शन इन विच एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स ऑफ फ्रेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखो स्विच देयर प्लेसेस फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स। अब दोनों अपने प्लेसेस बदल लेते हैं प्रोडक्ट में। देखो Ba यहाँ था, SO4 के साथ आ गया, SO4 यहाँ था, Ba यहाँ था, SO4 यहाँ था। देखो बदल लिया प्लेस अपना। फिर Na यहाँ था, Na यहाँ था, ये देखो Na। Cl यहाँ था, Cl कहाँ था? ये Cl ने भी प्लेस बदल लिया। तो क्या है? AB+CD, मैंने जिस फॉर्म में बताया था AB+CD एरो लगा के AD+CB। तो देखो AB+CD हुआ। अब देखो AB और CD, पहला क्या था? AD प्लस C और B। ये देखो CB, ये है AD, हो गया। यही है तुम्हारा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे देखो बच्चों, आगे है तुम्हारा देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
In precipitation reaction, aqueous solutions of two salts are mixed together, whereby another salt precipitates out by mutual